जय जय राम, जय सिया राम, जय हो भोले बाबा। मेरे प्यारे सभी भक्तों, हम सभी को पता है कि सावन का महीना 4 जुलाई से ही लग गया है। लेकिन इस सावन महीने में यदि हम लोग भोले बाबा का तथा साथ में माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं, शादीशुदा महिलाएं जो होती, कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जो नहीं करना चाहिए। वैसे सूर्यास्त के समय इन गलतियों को कभी भूल करके भी नहीं करें और हमें घर से ये चीज शाम के समय में अर्थात सूर्यास्त होने के बाद किसी को दान भी नहीं देना चाहिए। आखिर वो क्या चीजें हैं जो हमारे शादीशुदा महिलाएं, सुहागिन औरतें एक गलत काम अधिकतर किया करती हैं, जो यह गलतियां यदि सूर्यास्त के समय में सावन महीने में खास तरीके से सोमवार के दिन यह करते हैं तब भोले बाबा कभी भी आप पर प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। उल्टा आपकी दृष्टि पड़ जाएगी और जिसकी वजह से आपके घर में तबाही, गरीबी आ जाती है। शास्त्रों में भी ये वर्णित है कि इन मनुष्यों को शाम के समय, सूर्यास्त के समय इन गलतियों को कभी नहीं रखना चाहिए। और जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त इन बातों को ध्यान रखता है, माता रानी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और उनके घर से गरीबी जन्मों जन्मों के लिए खत्म हो जाती है। तो रह गई बात, आखिर वो क्या चीजें हैं जो दान भी नहीं देना चाहिए और उस शाम के समय में क्या ऐसी गलतियां हैं जो हर पुरुष और हर महिला को नहीं करना चाहिए। इस सावन के सोमवार के दिन इन चीजों को खास ध्यान रखना चाहिए। पहला नंबर की बात है कि हमें कभी भी घर का किसी भी व्यक्ति हो, कोई पुरुष या महिला हो, शादीशुदा हो, तो उसे बिस्तर पकड़ करके या पलंग पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए या शाम के समय में रोना भी नहीं चाहिए। ऐसा संकेत जो है मृत्यु का संकेत देता है, अकाल मृत्यु को दावत देता है। सूर्यास्त के समय या शाम होने के बाद तो भूल करके भी सब काम नहीं करना चाहिए। और रह गई बात, शाम के समय कभी भी अपने घर के पड़ोसी को या किसी भी व्यक्ति को दही ना दे, अर्थात दही का दान शाम के समय में नहीं देना चाहिए। दही जो है शुक्र ग्रह का कारक होता है और धन वैभव का दाता होता है, इस वजह से दही भूल करके भी नहीं दान देना चाहिए। कोई भी चीज शाम के समय वैसे दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद कुछ लोग पैसा भी देते, लेकिन नहीं, कभी भी नहीं। अगले सुबह दे दो, लेकिन शाम के समय ना तो चीज लेना चाहिए ना तो देना चाहिए। दूसरा नंबर की बात है कि सूर्यास्त के बाद कभी भी सोना नहीं चाहिए। सूर्यास्त के समय ना तो सोवे ना तो भोजन ही करे, क्योंकि ऐसा वैज्ञानिक दृष्टि से भी माना जाता है कि बहुत ही हानिकारक होता है। इस समय जो भी व्यक्ति यदि शाम के समय में सोता है, सूर्यास्त के समय भोजन करता है, तो उसका स्वास्थ्य पर जो है भारी प्रभाव दिखाई देता है। धन की भी कमी होती है, उसका भाग्य भी सो जाता है उसके सोने के साथ साथ। वैसे यह आदमी, इस प्रकार के व्यक्ति कर्ज लेने वाले बन जाते हैं और सूर्यास्त के समय ना तो कर्ज लिया जाता है ना तो दिया जाता है। इस वजह से सूर्यास्त के समय कभी भी भूल करके भी ना तो सोए ना तो भोजन ही करना चाहिए। तीसरा नंबर की बात है कि सावन महीने में सोमवार के दिन कभी भी झाड़ू पोछा नहीं लगाए सूर्यास्त के समय। वैसे किसी भी दिन इन चीजों को नहीं करना चाहिए। शाम के समय, सूर्यास्त के समय घर में भूल करके भी झाड़ू पोछा नहीं लगाएं। हो सके तो आप सूर्यास्त से पहले ही घर में झाड़ू पोछा का कार्य जो है कर लेना है। बहुत सारे औरतों को, बहुत सारे महिलाओं को ये आदतें होती है शाम के समय में झाड़ू लगाने की, लेकिन नहीं, सूर्यास्त हो जाए तो समझ जाए उस समय हमें बिल्कुल ही नहीं छूना है। यदि आप घर में इस काम को करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते, तो आपके घर से माता लक्ष्मी का भी आगमन खत्म हो जाता है। चौथा नंबर की बात है, सूर्यास्त के समय कभी भी ना तो बाल कटवाएं, ना तो नाखून काटें, ना तो घर में चाकू छुरी से अपने नाखून काटना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें कटपिट नहीं करना चाहिए। ऐसा काम करने से जीवन में नकारात्मक शक्तियां ही आती है। और यदि आप सूर्यास्त के पहले ही ये बाल नाखून का काम यदि काटते हैं, खास तरीके से नाखून यदि घर में काटते हैं, उसको एक जगह इकट्ठा करके कहीं जमीन में धंसा दें, ठीक है, लेकिन कहीं इधर उधर घर में तितर बितर नहीं रहना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में किसी चौकी पर बैठ करके, पलंग पर बैठ करके या कुर्सी पर बैठ करके, मेज पर बैठ कर, कहीं पर भी यदि आप बैठते हैं तो पैर नहीं हिलाना चाहिए। इन नियमों को खास तरीके से पालन करना है। 5वां नंबर की बात है कि सावन महीने में
वैसे भगवान शंकर का ये महीना होता है, भगवान शंकर का भोले बाबा का बहुत ही प्रिय महीना होता है। और जहां पर भोले बाबा का शिवलिंग होता है उस जगह पर माता तुलसी की पत्तियां नहीं होना चाहिए, माता तुलसी का पौधे नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन इस सावन महीने में सोमवार के दिन तो आप तुलसी का पत्ता भूल करके भी नहीं तोड़े, ना तो छुए। इन दिनों में आपको ना तो तुलसी के पौधा छूना है, ना तो तोड़ना है। और सूर्यास्त यदि हो जाए तो सूर्यास्त के समय इसको तो बिल्कुल किसी भी दिन आपको नहीं छूना है। और सूर्यास्त के समय कभी भी तुलसी के पौधे में जल भी नहीं चढ़ाना है। उससे पहले ही आपको जो कुछ भी काम करना है कर लीजिए। और हो सके घर की हमारे जो जितने भी महिलाएं होती है उन सभी महिलाओं को, शादीशुदा महिलाओं को हमेशा भगवान की पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं वो हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर घर की लक्ष्मी यदि गलत काम करेंगे तो माता लक्ष्मी कुपित हो जाती हैं और पूरा जो परिवार संकट में ही पड़ जाता है। हमारे घर में हर जगह पर साफ सुथरा जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे घर में साफ सफाई नहीं रहते, मकड़े झाले रहते हैं, ये सब नकारात्मक चीज़ों का जो है संकेत देते हैं। पैसे का अभाव होने लगता है, अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है, अनेक प्रकार के कष्ट जो है आपके घर में हो सकते हैं। इस वजह से हमारे जो घर के पुरुष होते हैं अपने स्त्रियों से, अपने पत्नी से, जिस घर में पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है, शाम के समय में हर पति को अपने पत्नी से प्रेम करना चाहिए, मीठा शब्द बोलना चाहिए। और जिस घर में पति पत्नी में प्रेम नहीं होता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जिस घर में पत्नी का सम्मान होता है, स्त्रियों का सम्मान होता है। इस वजह से सभी पुरुष को चाहिए कि अपने घर में जो भी स्त्रियां हैं, जो भी महिलाएं हो, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, कोई भी हो, सभी को आप सम्मान देंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी खुद खिंची खिंची चली आएंगे। इस वजह से हम सभी पुरुषों को चाहिए कि हमारे घर की जो भी महिलाएं होती, स्त्रियां होती हैं, पत्नी होती है, उन सबको सम्मान दे। और पत्नियां भी, हमारे घर की स्त्रियां भी, हमें पुरुषों का सम्मान देना चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरुष जो आपको सम्मान दे रहा था आप उसके सर पर चढ़ जाए, ऐसा काम बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना है। बस आपको उतना ही काम करना है जितना उचित होता है। इस घर में, ऐसे घरों में जहां पर पति पत्नी का रिश्ते बहुत ही अच्छे रहते, प्रेम होता है, उस घर में माता लक्ष्मी खुद वास कर जाती हैं और इस तरीके से हमारा घर परिवार सुख शांति से आगे बढ़ता रहता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको 5 तरीके बताए जो सूर्यास्त के समय इन चीजों को नहीं करना चाहिए, इन चीजों को दान नहीं देना चाहिए। यदि मेरे द्वारा दी गई ज्ञान यदि आपको अच्छी लगी हो तो कम से कम लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर